नमस्ते। राहु महादशा श्रृंखला के इस दूसरे भाग में मैंने काले जादू के बारे में संक्षेप में सिखाया है और यह राहु महादशा के दौरान कैसे प्रभाव डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काला जादू केवल राहु महादशा के दौरान ही नहीं होता। मैंने कई वास्तविक जीवन के मामलों का सामना किया है जहां पुरुष या महिला ने बृहस्पति महादशा या केतु महादशा के दौरान कई काले जादू का सामना किया है। हालांकि अंतर यह है कि बृहस्पति महादशा कम से कम आपको ऐसे कठिन चरणों के माध्यम से जागरूक करता है, जबकि राहु महादशा आपको एक छोर से दूसरे छोर भागने पर मजबूर कर देती है, जिसमें सीखने या जागरूकता की कोई संभावना नहीं होती। आप राहु के पूर्ण अंधेरे सुरंग में रहते हैं। आप अपने दुश्मन के लिए एकदम आसान लक्ष्य बने रहते हैं। काले जादू के कई प्रकार के जादू होते हैं जो राहु महादशा से गुजर रहे व्यक्ति पर डाले जाने पर बहुत प्रभावी हो जाते हैं। इनमें से कुछ जादू एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़े को भड़काने वाले होते हैं। आपका ध्यान जीवन के कुछ तुच्छ मामलों की ओर मोड़कर आपके व्यवसाय को नीचे लाना, आपको गहरे व्यापारिक नुकसान में धकेलना, आपको तीव्र यौन इच्छाओं की ओर मोड़कर इतना कि जैसे व्यक्ति बस बिस्तर में जाना चाहता है और जितना हो सके सेक्स करना चाहता है। आपकी सेहत पर असर डालना, आपको अधिक से अधिक खाने के लिए मजबूर करना, आपकी नींद के पैटर्न पर असर डालना, आपको सारी रात जागने के लिए मजबूर करना। अंग्रेजी में इसके लिए एक विशेष शब्द है, इसे अनिद्रा कहा जाता है। आपको बहुत अधिक तनाव देना ताकि आपके विटामिन की मात्रा कम हो जाए और आपकी सेहत प्रभावित होने लगे। और फिर एक विशेष काले जादू का जादू है, जिसे भारतीय भाषा में वशीकरण कहा जाता है। यह काले जादू के एक विशेष कार्य के लिए एक भारतीय शब्द है, जिसमें लक्षित व्यक्ति को आपके नियंत्रण में लाया जाता है ताकि वह आपके आदेशों और शब्दों के आधार पर कार्य करने लगे। वशीकरण को लक्षित व्यक्ति पर विचारों को लागू करने के लिए भी किया जाता है। कई बार आप तलाक या ब्रेकअप का सामना करते हैं और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने आपको छोड़ दिया है। यह इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है या जिस व्यक्ति को आपने छोड़ा है, उसने आपके ऊपर वशीकरण किया हो सकता है ताकि आप उसे या उसे याद करते रहें। यह आपके विकास से आपको विचलित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जितना अधिक आप उस व्यक्ति की यादों में उलझे रहेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य और अपने काम से दूर खींचे जाएंगे। वशीकरण एक बहुत लोकप्रिय काले जादू का मंत्र है और कई पुरुष और महिलाएं वशीकरण करने के लिए काले जादूगरों के पास जाते हैं। यह व्यक्ति पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। वे या तो उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, या यदि यह एक ऑफिस का मामला है तो वे पदोन्नति चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में व्यक्ति बॉस को लक्ष्य बनाता है, क्योंकि बॉस पर वशीकरण करके यह पुरुष और महिला बॉस का ध्यान आकर्षित करने और पदोन्नति पाने की कोशिश करते हैं। फिर एक विशेष काले जादू का जादू है, जिसके माध्यम से गुदा या योनि के चारों ओर अचानक खुजली होती है। काले जादू के कारण ऐसी कई चीजें होती हैं। यौन अंतरंगता में समस्याएं, इरेक्शन में समस्याएं, साथी के ऑर्गाज्म प्राप्त करने से पहले जल्दी समाप्त होने के मामले काले जादू
कि जादू करने से भी कई ऐसी यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोलकाता जैसे शहरों में तांत्रिकों और मंत्रिकों के आधिकारिक संघ हैं। हाँ, मेरे साथियों, और वे अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो इस विशाल मानव संसार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथियों, कोई भी इसे नहीं बताएगा और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि किसे परेशानी चाहिए। लेकिन मैं एक फ़कीर हूँ। मेरी मौत के बाद रोने वाला कोई नहीं है और मेरी मौत के बाद मुझे याद करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही कुछ खोने के लिए। वास्तव में हमेशा याद रखें, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वह सबसे खतरनाक व्यक्ति है जिससे आप कभी मिलेंगे। उसमें साहस है, उसमें खुलापन है और उसमें हिम्मत है, बस इसलिए कि वह जानता है कि उसके पास खोने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उससे सावधान रहें। काले जादू और आपके ग्रहों के पहलुओं और आपके महादशा का संबंध बहुत गहरा है। यह नहीं है कि आपका दुश्मन आपकी राहु महादशा के दौरान काले जादू के माध्यम से आपको लक्षित करना शुरू कर दिया है। आपका दुश्मन लगभग आपके पूरे जीवन में आपको लक्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केवल तभी जब आपकी राहु महादशा का समय शुरू होता है, तब उसके हमले काम करने लगते हैं। आप देखिए, यह मानवता का पूरा मजाक है। आपका दुश्मन सोचने लगता है कि अब उसका खेल काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह वह नहीं। यह बस इतना है कि आपका समय अच्छा नहीं है। यह एक ऐसे पेड़ की शाखा पर बैठे कौवे की तरह है जो पहले से ही कमजोर और टूटने वाला है। ऐसा लगता है कि शाखा पर बैठे कौवे के कारण शाखा टूट गई है, जबकि वास्तव में शाखा पहले से ही कमजोर थी। यह टूटने वाला था। कौवा बस एक बहाना था। इसी तरह आपका दुश्मन और उसके हमले बस एक बहाना है। आपकी गिरावट का असली कारण यह है कि आपका समय, जो कि शाखा है, आपकी राहु महादशा के कारण कमजोर हो गया है। तो समाधान क्या है? समाधान सरल है, और मेरे अगले पॉडकास्ट में मैं समाधान और इसे कैसे लागू करें इस पर संक्षेप में बात करूंगा, ताकि आप राहु महादशा की कई चुनौतियों पर काबू पा सकें। तो जुड़े रहें और मैं जल्द ही वापस आऊँगा। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुम गम वरपति नमः। एयुम गम गणपति नमः। युम गम गणपतये नमः।